आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे राजनीति में कितनी शुचिता आएगी, क्योंकि ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा था और लगातार पहले सुप्रीम कोर्ट ने छूट को बरकरार रखा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस छूट को हटा लिया है। देखिए पीयूष, नरसिम्हा राव केस में जो 5 जजों का जजमेंट आया था उसमें उन्होंने ये कह के इस छूट को जारी रखा कि भाई अगर वो संसद में कोई काम कर रहे हैं या विधानसभा के अंदर कुछ काम कर रहे हैं तो पैसा भले ले रहे हैं, उनको इम्यूनिटी प्राप्त रहेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कह दिया है कि पैसा लेके सवाल पूछना या पैसा लेके वोट देना, चाहे राज्यसभा के चुनाव में वोट देना या किसी और में वोट देना, ये पैसा लेना अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए कैंसर के समान है, डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन है। इसलिए आज 7 जजों की बेंच ने एक मत से कह दिया है कि अब किसी भी सांसद और विधायक को पैसा लेके संसद में कुछ करने से या सवाल पूछने से या किसी के पक्ष में वोट देने से या विधायक द्वारा पैसा लेके सवाल पूछने से या विधायक द्वारा राज्यसभा के चुनाव में किसी को वोट देने से उसके कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा, जैसे एक आम जनता के खिलाफ मुकदमा चलता है या हवलदार थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, वैसे ही सांसद विधायक के खिलाफ। यानी कि 1052 में जो सांसदों को छूट थी और 194 में जो विधायकों को छूट थी, वो छूट ऐसे मामलों पर पूरी तरह से खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो छूट मिली हुई है सांसदों विधायकों को, वो लोकतंत्र में अच्छी चर्चा के लिए भी मिला हुआ है, वो पैसा लेके वहां पे चर्चा करने के लिए नहीं बना हुआ है। जो सांसद विधायक को छूट मिली हुई है वो फ्री स्पीच के लिए मिली हुई है कि भाई वो फ्रीली कम से कम लोकसभा में बोल सकें, फ्रीली विधानसभा में बोल सकें। लेकिन वो छूट इसलिए नहीं दी गई थी, संविधान निर्माताओं ने दिया था कि वो पैसा लेंगे और किसी और के लिए वोटिंग करेंगे या पैसा लेंगे और किसी के पक्ष में सवाल पूछेंगे, तो लॉबिस्ट वाला काम नहीं करेंगे या करप्शन वाला काम नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसको ये ध्वस्त करती है और ऐसी छूट ऐसे मामलों में, यानी कि भ्रष्टाचार के मामलों में या रिश्वत लेने के मामले में नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये पूरी तरीके से पॉइजनस है, ये कैंसरस है और ये जो पैसा लेके खेल चल रहा है इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत पहले से इसके लिए लड़ रहा था कि राजनीति में भ्रष्टाचार रुके, राजनीति का अपराधीकरण रुके। तो एमएलए एमपी कोर्ट ने सांसदों विधायकों का मुकदमा जल्दी जल्दी डिसाइड करना शुरू किया था, लेकिन ये पैसे वाला मामला रुका रहता था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो अब तक जितने लोग पैसा ले लेके दूसरों को वोट दिए हैं, अब उनका मुकदमा सबका चलेगा। अच्छा, जो पूर्व के मामले हैं क्या उन पर भी मुकदमा किया जा सके? जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उन सब पे कंटिन्यू हो जाएगा और एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, 1 साल के अंदर उनका फैसला होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी को, जिन्होंने साफ कहा कि अब जो मामले एग्जिस्टिंग हैं उन पर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर ऐसे मामलों में फैसला भी आएगा। पीयूष पांडे, TV9।